ना मैं ध्यान ना जरा गल करना है हां ध्यान ना दूसरे पासों केड़ा दूसरे पासे तेरा ज़हन गंदा है पागला गल ते मैं करनी सीधी अच्छा मेरा ज़हन गंदा तू गलत पासे मेरा गंदा तू सिर्फ पी के जम्मी मैं दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला रुलाता हुआ छोड़ गया। पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री के मकबूल तरीन कॉमेडियन तारिक टैडी जिंदगी की बाजी हार गए। वो कई दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उन्हें मुसलसल वेंटिलेटर पर रखा गया था। तारिक टैडी को लाहौर के बेहतरीन अस्पताल के तजुर्बाकार डॉक्टर्स ने डील किया, लेकिन वो जानबर न हो सके। तारिक टैडी की हालत अचानक क्यों बिगड़ी, डॉक्टर्स ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा, तारिक टैडी का जनाजा कब और कहां अदा किया जाएगा, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। चाचा जी यार भाई की हाल है? आ गया मलंगी तू सुना मैं तो बिल्कुल ठीक है यार, और शुक्र है तू आ गया, एक चुम्मा दे। ओ वजह छड़ दे। मारूफ स्टेज अदाकार तारिक टैडी गुज़श्ता रात लाहौर में इंतकाल कर गए। तारिक टैडी काफी अरसे से अलील थे और पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में जेर इलाज थे। तारिक टैडी को सांस और जिगर का आर्जा लाहक था। वालिद के इंतकाल की खबर की तस्दीक उनके बेटे जुनेद तारिक ने की। उन्होंने दावा किया कि जुमे की रात उनके वालिद को खून की उल्टी आने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक तारिक टैडी की तबीयत तकरीबन 3 हफ्ते कबल जिगर से मुतालिक बीमारी की वजह से बिगड़ गई थी। वो अल-फलाह थिएटर में परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरान उन्हें खून की उल्टी आई, जिस पर उन्हें पहले फारूक अस्पताल, फिर लाहौर के पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में वेंटिलेटर पर रखा गया था। इब्तदाई तौर पर इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में मुंतकिल किए जाने के बाद उनकी हालत मुसलसल बिगड़ती रही और जिगर में इन्फेक्शन के नतीजे में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। लेजेंडरी कॉमेडियन के जिगर ने तकरीबन 70% काम करना छोड़ दिया था। डॉक्टर्स की जानिब से बताई गई तिब्बी रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक टैडी जिगर में दायमी सोजिश की वजह से होने वाली मुहलिक बीमारी का शिकार थे, जिसकी वजह से उनका खून नहीं बन पा रहा था। उन्हें एक दिन में 5 से 6 बोतलें लगाई जा रही थीं, ताकि उनके जिस्म में खून की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने सोगवारों में बेटा जुनेद और 2 बेटियां छोड़ी। तारिक टैडी की मैयत को उनकी रिहाइशगाह अलामा इकबाल टाउन मुंतकिल कर दिया गया। उनकी नमाज़े जनाजा इकबाल टाउन में अदा की जाएगी, जिसमें शोबिज इंडस्ट्री की बड़ी तादाद शरीक होगी। तारिक टैडी के इंतकाल पर जहां फनकार बरादरी सोग में डूबी दिखाई दी, वहीं सोशल मीडिया सारिफीन भी इस नाकाबिले तलाफी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते दिखाई दिए। तारिक टैडी का शुमार स्टेज के बेहतरीन अदाकारों में होता था। वो तंजो मज़ाह से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने का जरिया थे। तारिक टैडी का स्टेज पर अपना अंदाज था, जिससे लोग मुतासिर थे। वो जब तक स्टेज पर रहते तब तक हाजिरीन के कह के बुलंद होते रहते। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े नामों के साथ काम किया, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद को बड़े कॉमेडियन के तौर पर मनवाने में कामयाब ना हो सके। उन्हें वो शोहरत ना मिल सकी जिसके वो हकदार थे। इसके अलावा सियासी शख्सियात ने भी तारिक टैडी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तारिक टैडी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मरहूम ने स्टेज ड्रामों और पंजाबी फिल्मों में शानदार किरदार अदा किए। वफाकी वजीर ने कहा कि तारिक टैडी ने अपने मज़ाक और फन से अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही की जानिब से तारिक टैडी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया। उन्होंने मरहूम के दराजात की बुलंदी और घर वालों को सब्रो जमील की दुआ भी दी। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जानिब से उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। ठीक ने सब खरीद ठीक है। चवला जी मैं ड्रामा करना है, शहादत देना है इसे। तारिक टैडी को तबीयत खराब होने पर पहले फारूक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके इलाज पर 1.25 लाख रुपए खर्च आया, जो उनकी फैमिली देने से कासिर थी। इस मौके पर स्टेज इंडस्ट्री ने मिल बांट कर उनका बिल अदा किया, जिसके बाद उन्हें किडनी लिवर इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया था। तारिक टैडी के भाई और बेटे की जानिब से हुकूमत पंजाब से अपील भी की गई थी कि वो तारिक टैडी के इलाज का खर्च बर्दाश्त करे, जिस पर न सिर्फ वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अदाकार तारिक टैडी का मुफ्त इलाज कराने का ऐलान किया, बल्कि उन्हें 5 लाख रुपए का इमदादी चेक भी भिजवाया था, ताकि उन्हें किसी किस्म की माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लेकिन ये इमदाद और पैसे अब सिर्फ फनकार के किसी काम नहीं आने वाले, क्योंकि वो तो इस फानी दुनिया को छोड़कर अब्दी नींद सो चुके और उस दुनिया में जा चुके जहां से कोई वापस नहीं आता। तारिक टैडी 12 अगस्त 1976 को फैसलाबाद में पैदा हुए और तारिक टैडी का ताल्लुक फैसलाबाद से ही था। उन्होंने फैसलाबाद के बाद लाहौर के स्टेज ड्रामों में काम शुरू किया और मुल्कगीर शोहरत हासिल की। उनके मारूफ ड्रामों में चालाक
होते मामा पाकिस्तानी, घूंघट, शरारतें शामिल है, जबकि उन्होंने फिल्म सुलाखे में भी काम किया लेकिन अपने फन को स्टेज से ही वाबस्ता रखा। तारिक टैडी ने साथी फनकारों की तरह टीवी पर भी कुछ अरसा काम किया, लेकिन वो इस फॉर्मेट के साथ खुद को मैच न कर पाए, जिसकी वजह से वो टीवी को छोड़कर स्टेज से मुंसलिक रहे। स्टेज पर उन्हें देखने वालों की बड़ी तादाद मौजूद होती थी जो उनकी तेज तरार झुकते सुनने के लिए बेताब दिखाई देती। तारिक टैडी की मस्ताना मरहूम के साथ जोड़ी खूब सजती थी। दोनों में जब जुगतों का मैच पड़ जाता तो हाजरीन के हाथ एक लम्हे के लिए भी नीचे न आते। हर एक बात पर हॉल कहकों और तालियों से गूंज उठता। तारिक टैडी ने स्टेज पर बेमिसाल उरूज देखा, ताहम वो खुद को बड़ा सेलिब्रिटी बनाने में बुरी तरह नाकाम रहे। अल्लाह पाक ने उन्हें जिस फन से नवाजा था वो उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ना ला सके। वो अपने अरूज और स्टारडम को कायम रखने में नाकाम रहे और उनका अंजाम जिन हालात में हुआ वो सब के सामने है। अल्लाह पाक मरहूम तारिक टैडी के दराजात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। और सुना तबीयत ठीक ने? सब खैरियत है? और ठीक है। उधर हो चवला जी, मैं ड्रामा करना आया, शहादत देना आया इसे।